नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो चौक पर हैंगिंग गार्डन का किया उद्घाटन। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को मानगो चौक पहुंचकर हैंगिंग गार्डन सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वह लगातार मानगो के सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि मानगो नगर निगम ने मानगो चौक पर हैंगिंग गार्डन बनाया है। यह सेल्फी पॉइंट भी है। दुर्गा पूजा के मौके पर यहाँ लोग सेल्फी ले सकेंगे। इसके अलावा पारडी चौक और डिमना चौक पर भी हैंगिंग गार्डन बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हैंगिंग गार्डन का उद्घाटन करते वक्त कहा कि मानगो में ट्रैफिक की समस्या है। यहाँ रोज जाम लगता है। इससे निजात दिलाने के लिए मानगो में जल्दी फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होगा। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। मेले में तैनात रहेगी मेडिकल टीम। जिला स्वास्थ्य विभाग ने दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली है। सिविल सर्जन ने आकस्मिक चिकित्सा दल बनाया है। चिकित्सा पदाधिकारी के नेतृत्व में 3 टीमें अल्बर्ट एक्का चौक, सदर थाना कोकर और सिटी कंट्रोल रूम में तैनात रहेगी। इसके अलावा डायल 108 की एम्बुलेंस को भी पारा मेडिकल कर्मियों के साथ जगन्नाथपुर थाना, तुपुदाना ओपी और चिरोंदी बोड़ैया रोड में वन वृंदावन कॉलोनी दुर्गा पूजा समिति के सामने तैनात किया जाएगा। किसी भी तरह की अनहोनी होने पर यही टीम लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएगी। यह आकस्मिक व्यवस्था 2 से लेकर 5 अक्टूबर तक रहेगी। इसके अलावा सिविल सर्जन रांची ने पूजा के दौरान सभी स्वास्थ्य संस्थानों और अस्पतालों में 24 घंटा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। किसानों को इस साल बारिश ने दिया धोखा। सुखाड़ राहत के इंतजार में अन्नदाता, सड़क ने अब तक नहीं की मदद। झारखंड में खरीफ की खेती के समय बारिश नहीं हुई। जब बारिश हुई तब धान की खेती का समय बीत चुका था। अब बारिश खूब हो रही है, लेकिन झारखंड में इस साल बारिश ने किसानों को धोखा दिया। लगभग 9 हेक्टेयर खेतों में इस बार धान की फसल नहीं लग पाई। लिहाजा प्रभावित जिलों के किसान अभी सुखाड़ राहत के इंतजार में है। झारखंड में इस बार मानसून की बेरुखी का सीधा असर खरीफ फसलों की बुआई पर पड़ा है। खासकर धान की खेती इसके कारण अधिक प्रभावित हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राज्य में समान बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, पर खेती के समय बारिश को लेकर हालात ऐसे बने कि राज्य में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए। इस साल धान की बुआई के लिए राज्य सरकार ने 18 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, पर आखिर में लगभग 9 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हो पाई। सुखाड़ से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव और कृषि विभाग के सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य की स्थिति का आकलन करें, अगल बगल के राज्यों की भी रिपोर्ट लें, प्रभावित जिलों के किसानों को कैसे राहत दी जा सकती है, इस पर योजना बनाकर काम शुरू कराएं। धनबाद में 5000 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में शहर का पूजा पंडाल। 1 दर्जन ड्रोन कैमरे से भीड़ पर नजर। दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने 5000 से अधिक पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति जिला भर के सभी पूजा पंडालों में की है। तकरीबन 8 कंपनी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी ड्यूटी विभिन्न थाना क्षेत्र में लगाई गई है। 1 दर्जन से अधिक ड्रोन कैमरा से पूजा पंडालों की निगरानी होगी। रविवार सप्तमी से ही सभी पूजा पंडालों में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पर एसएसपी संजीव कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। पूजा की भीड़ में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने 1 दर्जन QRT का गठन किया है, जिससे किसी भी सूचना पर QRT तत्काल मौके पर पहुंचेगी। रांची नगर निगम ने पूजा पंडालों के आसपास लगाए 305 कर्मी। सुबह 3 बजे से होगा सफाई अभियान शुरू। दुर्गा पूजा के मद्देनजर रांची नगर निगम ने शहर के पूजा पंडालों के लिए 350 डेडिकेटेड सफाई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की है। ये कर्मी रात भर नगर निगम भवन में रहेंगे। यहीं उनके भोजन का भी इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद सभी कर्मी अपने अपने चिन्हित पूजा पंडाल के लिए रवाना होंगे। 3 बजे से सभी पूजा पंडालों के आसपास विशेष सफाई अभियान शुरू हो जाएगा। सुबह 6 बजे तक पूजा पंडालों के आसपास सफाई का काम पूरा करने के बाद ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव किया जाएगा। दुर्गा पूजा के दौरान बारिश की संभावना को देखते हुए रांची नगर निगम की ओर से विभिन्न पूजा पंडालों के आसपास अब तक 185 ट्रैक्टर डस्ट गिराया जा चुका है। नगर निगम ने पूजा समितियों से अपील की है कि अगर इसके बाद भी किसी पूजा समिति को डस्ट की जरूरत है तो वे निगम से संपर्क कर सकते हैं।
झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेकर घर नहीं बनाने वालों से वसूल की जाएगी पूरी राशि। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे लेने के बाद भी घर नहीं बनाने वाले लोगों से योजना की राशि वसूली जाएगी। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। कहा है कि राशि लेने के बावजूद निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों को चिन्हित कर उनसे रुपये की वसूली सुनिश्चित करे। विभाग ने निकायों से योजना के क्रियान्वयन की रिपोर्ट मांगी है, साथ ही वसूली गई राशि सरेंडर करने का निर्देश दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में अब तक लगभग 93,000 आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है। लगभग 85,000 आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के AHP घटक 3 के तहत कुल 13,702 आवासों का निर्माण होना है। घटक 3 में अब तक 1,639 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। वहीं 12,063 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा लगभग सभी निकायों में ऐसे लाभुक भी हैं जिन्होंने सहायता राशि प्राप्त करने के बावजूद घरों का निर्माण नहीं किया। कई मामलों में जमीन विवाद की वजह से भी निर्माण नहीं शुरू किया जा सका है। ऐसे लाभुकों को चिन्हित कर नगर निकाय उनसे वसूली कर राज्य सरकार को राशि लौटाएंगे। झारखंड में तकनीकी शिक्षा निदेशक का पद रिक्त, नियुक्ति में लगेगा और समय। झारखंड में तकनीकी शिक्षा निदेशक का पद लगभग 3 माह से रिक्त है। इस पद पर नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होनी है, लेकिन अभी तक नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी नहीं निकला है। यदि इस माह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भी होती है तो इसे पूरे होने में लगभग 2 माह लग जाएंगे। इसके बाद ही इस पद का नियुक्ति हो सकेगी। बोकारो में इरफान अंसारी पर हमला, बन्ना गुप्ता ने कहा डॉक्टर पर हमला मतलब सरकार पर हमला। बोकारो जिले में डॉक्टर इरफान अंसारी पर अपराधियों ने घात लगाकर फायरिंग की। बोकारो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के तेतुलिया में शनिवार रात शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर इरफान अंसारी पर यह जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, यह हमला डॉक्टर के ऊपर नहीं बल्कि सरकार के ऊपर है। शनिवार रात को चास मुस्कान अस्पताल से मखदूमपुर स्थित घर जाने के दौरान तेतुलिया सीमा के पास 2 अपराधियों ने डॉक्टर इरफान अंसारी पर फायरिंग कर दी थी। दोनों अपराधियों ने कुल 5 राउंड गोलियां चलाई जो कार की कांच में फंसकर रुक गई। इस हमले में डॉक्टर बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन इस हमले के बाद से ही डॉक्टर के परिजन दहशत में है। रांची में दुर्गा पूजा के दौरान भारी बारिश की संभावना, इन जिलों के लिए अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के कारण राजधानी रांची में जोरदार बारिश की संभावना है। इसे लेकर अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, लातेहार, रामगढ़, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलेगी। कुछ इलाकों में वज्रपात की संभावना है। 3 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे। मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बिहार हरियाणा में झारखंड से कम बेरोजगारी, अनियमित बारिश से घटा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार। बिहार में महागठबंधन की सरकार के रोजगार देने के संकल्प का असर दिखने लगा है। नई सरकार बनने के बाद बड़े पैमाने पर विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में सितंबर माह में बिहार में बेरोजगारी के आंकड़े सरकार के लिए राहत देने वाला है। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर भी सितंबर माह में बेरोजगारी दर घटकर 6.43% पर आ गई है। बिहार से अधिक बेरोजगारी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, त्रिपुरा और झारखंड में है। CMIE ने यह जानकारी दी है। इसके आंकड़े के अनुसार सितंबर में सर्वाधिक 23.8% की बेरोजगारी दर राजस्थान में रही, जबकि जम्मू कश्मीर में यह 23.2%, हरियाणा में 22.9%, त्रिपुरा में 17%, झारखंड में 12.2% और बिहार में 11.4% रही। वहीं सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में 0.1% आंकी गई। झारखंड के 4 जगहों पर 10 अक्टूबर से ट्रेनिंग लेंगे 12,000 होमगार्ड। राज्य के विभिन्न जिलों के 12,000 महिला पुरुष होमगार्ड जवानों का प्रशिक्षण 4 ट्रेनिंग सेंटरों पर होगा। यह प्रशिक्षण 10 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगा। रांची, लातेहार, गुमला, रामगढ़, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ व जामताड़ा के 202 पुरुष व 198 महिला होमगार्ड की ट्रेनिंग धुरवा स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में होगी। खुट्टी, गढ़वा, पलामू, लातेहार, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, गिरिडीह साहिबगंज में 400 पुरुष होमगार्ड का ट्रेनिंग क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में होगी। इसी तरह रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, कोडरमा, धनबाद व बोकारो की 400 पुरुष होमगार्ड की ट्रेनिंग दुमका में होगी। इस संबंध में होमगार्ड मुख्यालय से संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
झारखंड के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 22,000 सीटें खाली, नहीं मिल रहे स्टूडेंट। राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 22,000 सीटें रिक्त है। जिलों द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दी गई जानकारी के अनुसार स्कूलों में कुल 1,06,575 छात्राओं के नामांकन का प्रावधान है, जबकि वर्तमान में विद्यालयों में 84,315 छात्राएं अध्ययनरत है। विद्यालयों में फिलहाल 22,260 सीटें रिक्त है। बोकारो, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, रांची, गोड्डा व चतरा में 75% से अधिक सीटें रिक्त है। इन जिलों के नामांकन प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में कुल 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। इनमें कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। राज्य में सबसे अधिक 15 विद्यालय पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। वहीं गढ़वा में 14, रांची में 13, गिरिडीह व पलामू में 12, दुमका, हजारीबाग, चतरा व गुमला में 10 विद्यालय है। निजी कंपनियों व कर्मचारी का निबंधन अनिवार्य, 75% स्थानीय को देनी होगी नौकरी। निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों को 1 माह के भीतर स्थानीय उम्मीदवारों की नियोजन अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत अपना निबंधन 1 माह में कराना होगा। साथ ही वैसे सभी कर्मियों का भी 3 माह के अंदर नामांकन कराना होगा, जिनका वेतन 40,000 या इससे कम है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिनियम के इस प्रावधानों का सख्ती से लागू करने का निर्देश सभी जिला नियोजन पदाधिकारियों को दिए हैं। जिला नियोजन पदाधिकारियों द्वारा इसे निजी कंपनियों को सूचित किया जा रहा है। निबंधन के संबंध में कहा गया है कि कोई भी कंपनी स्वयं निबंधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला नियोजन पदाधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं, जिसके बाद 3 कार्य दिवसों के अंदर पोर्टल पर विवरण अपलोड किया जाएगा। नियोक्ता स्वयं ऑनलाइन भी यह कार्य कर सकेंगे। 57 साल की हिस्ट्री शीटर जो बनी झारखंड पुलिस के लिए परेशानी का सबब, 11 बार जा चुकी है जेल। 57 साल की हिस्ट्री शीटर हसीना बानो झारखंड के कई जिलों की पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पलक झपकते पर्स और जेवरात उड़ाने में उस्ताद इस महिला को रांची की पुलिस ने सोमवार को 11वीं बार गिरफ्तार कर जेल भेजा। झारखंड के बोकारो जिला के पेटरवार कस्बे में आलीशान 2 मंजिले मकान की मालकिन और भरे पूरे घर परिवार की इस महिला की आदतों से उसके घर वाले तक परेशान है। वह तकरीबन हर साल 1-2 बार जेल यात्रा करती है, लेकिन वह सातिराना हरकतों से बाज नहीं आती। इस बार उसे रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र के खटिया बाजार में एक महिला के पर्स से रुपए उड़ाते हुए लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। पिछले 15 सालों में उसने रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह सहित कई क्षेत्रों में दर्जनों लोगों को निशाना बनाया है। सामान्य तौर पर वह ऑटो और बस में सफर करने वाली या भीड़ भाड़ वाले बाजारों में महिलाओं को अपना टारगेट बनाती है। उसके बोकारो जिला के पेटरवार स्थित मकान में पुलिस ने कम से कम आधा दर्जन बार छापेमारी कर चोरी के जेवरात, नकदी और कई कीमती सामान बरामद किए हैं। बता दें कि हसीना बानो की क्राइम फाइल सबसे पहले 2010 में खुली थी। हसीना बानो रांची में पहली बार 2010 में डोरंडा इलाके में पकड़ी गई थी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 धनबाद की रैंकिंग 2 अंक लुढ़की, 33 से 35वें पायदान पर पहुंचा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता रैंकिंग जारी की है। तमाम दावों के विपरीत धनबाद इस वर्ष भी अपनी रैंकिंग सुधारने में विफल रहा। शहर को देश भर में 35वां स्थान मिला है। इस तरह यह पिछले वर्ष के मुकाबले 2 पायदान लुढ़क गया है। धनबाद को यह रैंक देश भर के 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों की श्रेणी में आया है। हालांकि इस श्रेणी में धनबाद झारखंड के पहले पायदान पर है। इस लिस्ट में धनबाद के साथ साथ रांची भी शामिल है। रांची को धनबाद से कम अंक मिले हैं। धनबाद को स्वच्छता के अलग अलग मानकों में कुल 7,500 पॉइंट में से 3,527.44 पॉइंट मिले हैं। वहीं रांची को 3,068.10 अंक मिले हैं। वर्ष 2020 और 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर के साफ सुथरे शहरों की श्रेणी में धनबाद 33वें पायदान पर रहा था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल दिसंबर और अप्रैल में लेगा 9वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षा। मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का पंजीयन फॉर्म एवं कक्षा 9 व 11वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों का परीक्षा फॉर्म 19 नवंबर तक जमा लिया जाएगा। 9वीं व 11वीं बोर्ड परीक्षा 2 टर्म में ली जाएगी। प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर व दूसरे चरण की परीक्षा अप्रैल में होगी। परीक्षा में बहुवैकल्पिक, अति लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए JCERT ने सिलेबस जारी किया है। दोनों टर्म के प्राप्तांक के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। पंजीयन व परीक्षा फॉर्म 4 नवंबर तक जमा होगा, जबकि विलंब शुल्क के साथ फॉर्म 5 नवंबर से 19 नवंबर तक जमा होगा। फॉर्म जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
मां छिन्नमस्तिका मंदिर में बिहार की महिला सीने पर 9 कलश रखकर साधना में लीन। झारखंड के रामगढ़ जिले में नवरात्र में भक्तों की आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। सब अपनी अपनी तरह से शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। दुर्गा पूजा में कोई 9 दिनों तक उपवास रखता है तो कोई सिर्फ जल ग्रहण करता है। कुछ भक्त मां के दरबार में सेवा करते हैं तो कोई घी व दीप जलाकर मां को खुश करने में लगा रहता है। लेकिन मां छिन्नमस्तिका मंदिर के पास यज्ञशाला में बिहार से पहुंची एक महिला श्रद्धालु लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ बिहार के औरंगाबाद जिला अंतर्गत घोड़दौड़ निवासी मुन्ना सिंह की धर्मपत्नी चंचला देवी अपने सीने पर 9 कलश रखकर मां की आराधना में लीन है। उनके परिजन ने बताया कि चंचला देवी पिछले 9 वर्षों से प्रत्येक नवरात्र में इसी तरह देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सीने पर 9 कलश रखकर पूरे 9 दिनों की कड़ी तपस्या में लीन रहती है। इस वर्ष वो मां छिन्नमस्तिका के प्रांगण में साधना करने पहुंची है। पूरे 9 दिन तक एक ही मुद्रा में निर्जला उपवास रखकर मां की कड़ी तपस्या में लीन रहेगी। उनकी भक्तिमय देखकर लोग हैरान हैं। चारों ओर मां दुर्गा के प्रति उनकी अटूट आस्था की चर्चा हो रही है। मंदिर पहुंचने वाले भक्तों का कहना है कि एक महिला श्रद्धालु 9 दिनों तक बिना कुछ खाए और शौचालय गए पूजा कर रही है। चंचला देवी की भक्ति के आगे मेडिकल साइंस भी फेल है।